शायरी 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 ले ले शायरी ले। हेलो एंड वेलकम माय न्यू व्लॉग सोनू नेगी हिमाचली। तो ये कल का व्लॉग है और मैं आज गई थी अपने मम्मी पापा के पास। वैसे तो उनका घर नज़दीक ही 5-10 मिनट का रास्ता है, लेकिन मैं बहुत दिनों के बाद गई थी क्योंकि ना पापा थोड़े बीमार थे। तो अभी शाम का टाइम था और 3-3:30 बज रहे थे अभी। तो मैंने सोचा कि मैं जाकर आती क्योंकि अभी टाइम बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम पहुंच गए और ये देखो बच्चे ना आते ही यहाँ पे मस्ती करने लग गए। आरव ने, इसके मामू ने ये गाड़ी इसको गिफ्ट की थी बर्थडे पर। तो ये गाड़ी ना हमने यहीं पर रखी है क्योंकि यहाँ पे ना आंगन अच्छा चलाने के लिए। तो हम वैसे भी यहीं पर दिन में आ जाते थे, तो आरव मैक्सिमम टाइम दिन में यहीं पर स्पेंड करता था अपना। तो हमने गाड़ी यहीं पर रखी है इसकी। तो ये आते ही अपनी गाड़ी निकाल के आंगन में आ गया और ये देखो ध्रुवी भी ज़िद कर रही है गाड़ी में बैठने की। तो बस अब ये इनका हो गया यहाँ पे मस्ती करने का टाइम स्टार्ट। और मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ और ये देखो मम्मी पापा का घर। और ये ऊपर देखो शायरी भी बैठा है। ये छोटा सा डॉगी मेरा भाई लाया था, वो उसको मतलब बहुत पसंद है। हमने ना जब हम छोटे थे तब भी हमने डॉगी हम हमेशा ही पालते थे। तो ये भी मेरा भाई लेकर आया था और इसका नाम जो शायरी है ना, शायरो रखा है, वो मैंने ही रखा है। तो पूछा था मेरे भाई ने, ये 21-22 दिन का था उस टाइम पे, तो तब लेकर आया था वो। और उसने पूछा क्या नाम रखना है, तो बस मैंने वैसे ही शायरो इसका नाम रख दिया। उसको भी पसंद है, उसको क्या सभी को पसंद आया। तो हम कभी इसको शायरो बोलते हैं, कभी शायरी बोलते हैं। और ये पापा भी आ गए यहाँ पर और ये लग गए अब बच्चों के साथ मस्ती करने। बस पापा भी इनके साथ काफ़ी देर तक खेलते रहेंगे। वैसे ना पापा की तबीयत ठीक नहीं है आज, तो पर फिर भी ना वो बच्चे आते हैं तो बच्चों के साथ वो पूरा इंजॉय करते हैं। तो मैं इसी करके आ गई थी कि चलो थोड़ा बच्चों के साथ पापा इंजॉय कर लेंगे, तो इनका भी मन लगा रहता है। और ये देखो पापा ने ना ध्रुवी को भी गाड़ी में बिठा दिया और आरव ना मना कर रहा था कि मुझे खेलने दो नानू, मुझे चलाना, लेकिन पापा ने ध्रुवी को भी बिठा दिया गाड़ी पे। तो अगर हमारे बुज़ुर्गों का प्यार हमें मिलता रहे, हमारे बड़े होते हैं उनका प्यार हमें मिलता रहे, अब देखो हमारे बच्चों को इनका प्यार मिल रहा है, तो इससे बड़ी खुशकिस्मती क्या हो सकती है। तो सभी को अपने मायके से, माँ बाप से लगाव बहुत ज़्यादा होता है। लड़कियों को तो बहुत ज़्यादा होता है। तो मायका नज़दीक हो चाहे दूर हो, लेकिन मायके में जाने की खुशी बहुत अलग होती है। चाहे हम रोज़ भी जाएंगे ना, तब भी मतलब मायके से एक अलग ही अटैचमेंट होता है। तो ये सभी लड़कियां महसूस कर सकती है मेरे वर्ड्स को, कि हमें किस तरह का लगाव अपने माँ बाप से, अपने मायके से होता है। चाहे कैसा भी हो मायका, लेकिन हमें बहुत अलग से अटैचमेंट होती है और वो हम अटैचमेंट नहीं भूल सकते कभी भी नहीं। तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, तो मेरे मन में ना एक तो कुछ पता नहीं उदासपन क्यों रहता है, और यहाँ आके ना मेरी आँखें पता नहीं क्यों भर आती है। चाहे मैं वैसे भी मैं बहुत दिनों के बाद आई थी, लेकिन ना मेरी आँखें एकदम से भर आती है, पता नहीं क्यों, कुछ है ऐसे रीज़न बहुत ज़्यादा। तो अभी भी मैं बोल रही हूँ तो अभी भी मेरी आंखों में तो आंसू ही आ रहे हैं। और देखो यहाँ पर ना मैं जब भी आती हूँ तो मैं ये मोमेंट कैप्चर कर लेती हूँ, भले ही मैं वीडियो बनाऊँ, अपलोड करूँ चाहे नहीं, लेकिन मैं अपने फ़ोन में सेव रखती हूँ ये सारी मेमोरीज़। तो बस पापा इनके साथ यहाँ पे देखो मस्ती कर रहे हैं और मम्मी चले गए चाय बनाने के लिए। तो बस अब ये पापा इनके साथ खेलते रहेंगे। और ये देखो मम्मी पापा ने ना ये घर बहुत मेहनत से बनाया है, मुझे पता है कि उनका स्ट्रगल का है। और नीचे ना ये देखो जो ब्लू कलर का घर दिख रहा था, ये मेरी चाची का घर है और उन्होंने ना ये अब भी बनाया है ये घर। पहले इनका पुराना घर होता था। तो मुझे पता है मेरे मम्मी, और देखो ये पीछे में जो मैं दिखा रही हूँ ना, ये इन्होंने लहसुन लगाया है यहाँ पर। तो पापा को गार्डनिंग का बहुत शौक़ है, मतलब बहुत मेहनत करते हैं मम्मी पापा। कुछ ना कुछ इन्होंने देखो पूरे उसमें लगाया होता है, छोटी मोटी सब्जियां हरी। और ये जो घर बनाया है ना, वैसे तो सभी मेहनत करते हैं, सभी अपनी मेहनत की कमाई से बनाते हैं, सबका स्ट्रगल अलग अलग होता है। ये देखो शायरी कितना प्यारा है ना। मैं इससे मिलने भी आ गई थी ऊपर थोड़ी देर के लिए कि चलो इससे भी मिल लेती हूँ। बेचारा कितना क्यूट सा है, बहुत शरीफ है ये, बच्चों बच्चों के लिए बहुत मतलब फ्रेंडली है बच्चों के साथ। तो मैं इससे भी मिल ली थी
तो हाँ, मैं आप सबको बता रही थी कि मम्मी पापा ने ये घर बहुत मेहनत से बनाया। सभी का स्ट्रगल अपनी लाइफ में अलग होता है, सभी बहुत मेहनत करके बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सबका स्ट्रगल डिफरेंट होता है और सभी बहुत स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे मम्मी पापा ने किया है, लेकिन हाँ, हमें जो अब हम खुद देखते हैं ना, महसूस करते हैं कि नहीं, हमारे मम्मी पापा ने बहुत स्ट्रगल किया है। पापा ने ये पूरी पहाड़ी होती थी यहाँ पे, उस पहाड़ी को मतलब पत्थर इतनी चट्टानें होती थी तो खुद तोड़ते थे पापा। ये छुट्टी वाले दिन जब पापा की छुट्टी होती थी ऑफिस से, तो खुद भी पापा ने काफ़ी मेहनत की है। और हमने एक ही बार में नहीं बनाया ये घर, इस घर को हमने थोड़ा थोड़ा करके बनाया है। जैसे पहले हमने 2 कमरे बनाए थे, उसके बाद जैसे थोड़े थोड़े पैसे आते कि फिर 2 कमरे और डाले, उस तरह से ये घर मतलब अब कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट हुआ है। तो काफ़ी टाइम लगा इस घर को बनाने के लिए, तो काफ़ी यादें जुड़ी है इस घर से, काफ़ी स्ट्रगल हमने मतलब मम्मी पापा का देखा है। और ये देखो पापा ना बीमार है, लेकिन अभी भी ना आरव ज़िद कर रहा था कि नानू मुझे ना एरोप्लेन बना दो। और पापा ना यहाँ पे पता नहीं कितनी देर से इसको इतने सारे एरोप्लेन बना रहे हैं और ये यहाँ पे उड़ा रहा है कितने सारे। और मम्मी देखो यहाँ पे चाय वगैरह लेकर आ गए थे, मम्मी भी यहाँ बैठे हैं। और बस आरव अब उड़ा रहा है और नीचे फेंक रहा है, फिर दोबारा से बोल रहा है पापा को कि नानू मुझे तो पापा बड़ी देर से ट्राई कर रहे हैं, कोई ठीक बन रहा है, कोई ख़राब बना, लेकिन पापा बैठे बच्चों। और ये पापा ना वो फिरकी सी बना रहे हैं, हमें भी बनाते थे बचपन में। तो ये पापा बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, ये बन तो गई है लेकिन ना ये जब प्रॉपरली वो घूम नहीं रही है हवा में, तो बस पापा तब से लेकर लगे है कि नहीं मैं इसको बना के ही छोड़ूंगा, मेरे को बनानी है इसके लिए। तो पापा ऐसे ही करते, जब आरव आता है तो बस नानू मुझे एरोप्लेन बना दो, नानू ये कर दो, बहुत तंग करता है। लेकिन तंग नहीं होते हैं पेरेंट्स, तो सोचते कि नहीं बच्चे हैं हमारे, तो इनके लिए हम खेले, इनके साथ खेले, इनके लिए हम ये बना के दें। तो पहले देखो माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, उसके बाद आगे उनके बच्चों के लिए करते हैं। तो मैं तो सच में खुशकिस्मत हूँ कि मैं अपने मम्मी पापा के थोड़ा नज़दीक में रहती हूँ। और अगर मैं शायद दूर रहती तो मतलब इतना नहीं मिल पाते हैं, नहीं टाइम होता है इतना। तो मेरा तो 5-1 मिनट का रास्ता है, तो मैं आ जाती हूँ। तो हम सबको ना अपने पेरेंट्स को, हम जब छोटे होते तो हम बहुत सी गलतियाँ करते हैं, अपने पेरेंट्स को इग्नोर करते हैं, वो समझाते तो उनको इग्नोर करते हैं। लेकिन हमें ना ये तब समझ आता है जब हमारे खुद के बच्चे हो जाते हैं ना, ये चीज़ें हमें तब समझ आती है कि नहीं, पेरेंट्स का एक जो लव होता है बच्चों के लिए, एक प्यार होता है, एक डर होता है, केयरिंग होते हैं, वो चीज़ क्या होती है अब हमें समझ आता है। तो अब मैं बहुत चीज़ें ना उनके रिमाइंड करती हूँ कि हमें वो क्यों ये समझाते थे, क्यों ये बोलते थे, बहुत सी चीज़ें, क्योंकि मेरे खुद के बच्चे हो गए तो बस तभी से लेकर। और अब ये ध्रुवी ना यहाँ पर पापा के शूज़ लेकर आ गई है और ये गाड़ी के पास बैठ गई है। आजकल ध्रुवी ने यही सीखा हुआ है कि सबके बड़े बड़े शूज़ अपने पैरों में